तो दोस्तों आज फरवरी की 27 तारीख है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं वही खूबसूरत से गुलाब के फूलों के साथ। पिछले 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू इसकी अपडेट आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में दे रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे। देखिए अब जैसे मैंने बताया था कलर चेंजिंग है, धीरे धीरे इसका जो कलर है इस करिश्मा रोज़ का वो और भी चेंज होने लगा। तो डे वन क्या है, डे वन भी आपको दिखाता हूँ इस पौधे का, डे टू और डे थ्री। तो अब धीरे धीरे खिलता जा रहा है। देखिए इस वाली अगर आपको उसमें दिखाऊं एक शूट के अंदर, तो यहाँ पर ये डे वन से स्टार्ट हो जाता है। तो पहले इसका इस तरह से कुछ जो कलर है वो येलोइश टाइप में रहता है अंदर, और बाहर की तरफ थोड़ा सा हल्का लाइट ऑरेंजिश। और उसके बाद सबसे पहले खैर इस तरह से जो कली है इसकी जो बर्ड है वो बनती है। फिर धीरे धीरे इसका जो कलर है जैसे मैंने बताया था चेंज होता जाता है, थोड़ा सा ये ऑरेंजिश कलर में कन्वर्ट होने लगता है, येलो से ऑरेंज कलर टोन। तो ये देखिए इस तरह से कुछ जैसे सूरज की तरह दिखाई देता है कुछ शाम के समय जब सूरज ढलता है, कुछ उस तरह से। फिर धीरे धीरे और भी रेडिश कलर इसमें जो है वो कन्वर्ट होता जाता है। तो ये देखिए ये इसका डे थ्री या डे फोर कह सकते हैं। और ये देखिएगा ये डे थ्री है और ये डे फाइव है, ऑलमोस्ट ये डे फाइव है। तो अब धीरे धीरे ये जो है फ्लावर स्पेंट होता जाएगा, ये रेडिश कलर में कन्वर्ट होने लगा। तो ये इस पौधे की खूबसूरती कह लीजिए। और पेटल्स देखिए कितने सुंदर हैं। ये मौसम की खूबसूरती कह लीजिए, अभी जो गर्मी की शुरुआत है वो हुई है। और ये करिश्मा रोज़ है, मैंने पहले भी बताया था। तो डिफरेंट डिफरेंट और भी वैरायटीज़ हैं। सभी के पेटल्स जो गुलाब में रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। ये भी एक डिफरेंट वैरायटी है। और यही करिश्मा रोज़ मेरा देखिए इस स्टैंडर्ड रोज़ पर ग्राफ्ट है। तो ये स्टैंडर्ड रोज़ पर है। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम इसका फॉर्मेशन ऐसा ही फॉर्मेशन है। गुच्छे में फूल आते हैं इस पौधे में। और ये देखिए इस तरह से इसका ये रेडिश कलर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइट फ्रेगरेंस रहती है। कुछ एक दो कमेंट्स भी आए थे कि कैसे फ्रेगरेंस रहती है क्या इसमें। बिल्कुल हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू रहती है। और अगर आप खुशबू वाला गुलाब चाहते हैं इंग्लिश रोज़ में ख़ास तौर पर, तो ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको ब्लू मून बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस रहती है जैसे देसी गुलाब में रहती है कुछ इस तरह से। तो ये हाइब्रिड टी रोज़ है। देखिए कितने बड़े साइज़ का गुलाब खिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरी वैरायटी रहती है, इसको ग्रैंडी फ्लोरा बोल लीजिए। तो ये वो वाली वैरायटी है। वैसे ये बुश वैरायटी है, तो बुश की तरह जो है ये खिलता है, थोड़ा सा उसी तरह से भागता है। चलिए जी, आज का जो छोटा सा वीडियो है वो है अभी पोर्चुलाकारिया अफ्रा के पौधे पर। क्या है, अभी मेरे पौधों में जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था बहुत जल्द इसका जो वीडियो है वो शेयर करूंगा। अभी क्या क्या काम करना सही है क्या नहीं है, किस काम से आपको अच्छा रिज़ल्ट या अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो आज की वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत से सकुलेंट्स में से मैं कह सकता हूँ कि सबसे आसान, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले सकुलेंट कैटेगरी को अगर आप चूज़ कीजिएगा तो उसी में से एक ये पौधा रहता है, जो सकुलेंट होने के बावजूद किसी भी मौसम में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, आपकी मनपसंद आपके मनचाही शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सी खूबियाँ रहती हैं, साल भर हरा भरा रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो येलो नहीं हुई, हालांकि दूसरे पौधे बहुत स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। एक ये मेरा इधर इसके साथ में ही अगर गुलाब की बात करूं तो ये मेरा एक और गुलाब का पौधा है जो अभी खैर खिलने वाला है, बहुत जल्द खिलेगा, मैं शेयर भी करूँगा। सनस्प्राइट बोलते हैं इसमें, पीले रंग का बड़े साइज़ का जो गुलाब है वो निकल कर आता है। तो बात करें अभी क्या है, सबसे पहला काम पोर्चुलाकारिया अफ्रा में सबसे ज़रूरी काम है रिपोर्टिंग का। ये मौसम बहुत ही ख़ास है, जितने भी आपके पुराने पौधे हैं वो रिपोर्ट नहीं किए गए। तो ये देखिए कि ये बॉन्साई है, बहुत सुंदर सी शेप में है, बहुत बढ़िया सी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। और बहुत से कमेंट्स भी आते हैं कई बार कि आप वायर कौन सा इस्तेमाल करते हो। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं जो एलुमिनियम या कॉपर वायर है उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये देखिए पौधे ये जब जैसे जैसे मैच्योर होते हैं एक ही साल के अंदर आपको रूट बाउंड होते हुए दिखाई देंगे। ये प्लांट भी अब धीरे धीरे रूट बाउंड होने लगा है। तो इनकी सबसे पहला काम है रिपोर्टिंग। आप इस मौसम में कर सकते हैं। अगर सॉयल मिक्स की बात की जाए तो किसी भी तरह का जो मीडिया, किसी भी तरह का जो सॉयल मिक्स है इनके लिए सूटेबल रहता है।
तो जो भी आपके प्लांट की शेप रहती है उससे बाहर जो भी आपको ब्रांचेस दिखाई दे उन सभी ब्रांचेस को रिमूव करना ज़रूरी रहता है। और इनकी लीव्स की बहुत सुंदर सी जो लीफ मोल्ड है, जो खाद है, वो भी तैयार होती है। ये देखिएगा, इसकी इस तरह से भुरभुरी सी जो खाद है वो रेडी हो जाती है। ये वही पत्ती हैं जो नीचे गिर चुकी थी, जो इसको एनर्जी भी देती हैं। और ये वायर है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये एल्यूमिनियम वायर है जो देखने में कॉपर वायर की तरह दिखाई देती है। सॉफ्ट वायर जो भी रहे आपके एरिया में मिल जाए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी भी तरह से जो है वो पौधे को बेंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट शेप्स रहती हैं। तो कमेंट्स आए थे शेप कैसे बनाएं, किस तरह से चूज़ करें। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। अपने प्लांट को आप देखिए किस तरह से उसमें ब्रांचेस डेवलप हुई हैं। गूगल पर सिंपली आप जो बॉन्जाई शेप्स हैं वो जो है वो सर्च कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लांट की जो शेप को है वो मैच करने की कोशिश कीजिए, जो आपसे अच्छे से डेवलप हो सके उस तरह से उसको जो है वो मोल्ड कीजिए। बस ये सिंपल सा मेथड रहता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको वैसा शेप देना है या वैसा शेप देना है, इसको कैसे किया जाएगा। तो धीरे धीरे आपके पौधे अपने आप से ही शेप में आने लगेंगे। कुछ आप नेचुरल जो है वो अपने आप से सोच लीजिए, किस तरह से पहाड़ों में पौधे रहते हैं, किस तरह से आप रोड साइड कई बार पौधे को देखते हैं। दूसरा काम इस मौसम में ट्रिमिंग का बहुत बढ़िया रहता है। खैर, इन पौधों को जब भी लगाइएगा हमेशा पूरी कड़कती धूप में रखिएगा जहाँ पर फुल सन मिले। ट्रिमिंग ऐसा है, ट्रिमिंग करने से कैनोपी जो है वो बहुत कम्पैक्ट हो जाती है, सख्त हो जाती है। देखिए, नई नई पत्तियाँ आपको इशारा देती हैं कि पौधे ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही नई नई ग्रोथ आए इसकी एक बार हार्ड ट्रिमिंग कीजिए। तो जैसे ये देखिए बहुत कम्पैक्ट है कैनोपी, कह सकता हूँ कि बहुत हैवी कैनोपी है। इस तरह से कैनोपी जो है वो कई सालों में डेवलप होती है, काफ़ी समय लग जाता है। और ऐसा डेवलप करने में जो है वो आपको रेगुलर या कह लीजिए 3 से 4 महीने में एक बार अच्छे से हार्ड ट्रिमिंग जो है वो पौधे की करनी पड़ती है। क्योंकि ये गमले में लगा पौधा है, अगर यही ज़मीन में रहेगा तो थोड़ा सा प्लांट जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। उसमें क्या है, उसको सॉइल ज़्यादा मिल जाती है। मिट्टी की अगर बात चली है तो सॉइल ज़्यादा मिलती है, जैसे मैंने बोला। तो सॉइल के लिए इसको किसी भी तरह की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। ये मौसम खास है, आप इसको सिंपल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए, चिकनी मिट्टी में लगा दीजिए, हर तरह की मिट्टी में चल जाता है। केवल बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। अगर आपने चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, जब मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई दिखाई दे तभी आप इसको जो है वो पानी दीजिएगा। इसके अलावा कटिंग ग्रो करने के लिए मौसम बहुत ख़ास है। इस मौसम में आप इन पौधों की जो कटिंग है वो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये कुछ समय पहले मैंने ग्रो की थी। अभी ये कटिंग जो है वो बहुत अच्छे से एक प्लांट में डेवलप हो चुकी है। बहुत बढ़िया से जो शेप है वो भी डेवलप करेगी। केवल थोड़ी सी ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये पौधा जो है वो रेडी हो जाएगा। रही बात खाद या फर्टिलाइज़र की, दोस्तों इनको कोई बहुत हैवी डोज नहीं चाहिए होती है। केवल सनलाइट, पानी और नॉर्मल जो गार्डन सॉइल जो मिट्टी रहती है उसके अंदर थोड़ी सी गोबर की सड़ी हुई खाद, क्योंकि इनको जो एसिडिक सॉइल है वो पसंद रहती है। तो जब भी आप इनके पौधे लगाइएगा थोड़ी सी जो एसिडिक सॉइल है वो मेंटेन रहे, इसलिए या तो गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको मिक्स करके इन पौधों को जो है वो रिपॉट कीजिएगा। तो उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा कोई इसको खाद मत दीजिए, तब भी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपके पास बोन मील अवेलेबल हो तो साल में 2 से 3 बार इनको बोन मील जो है वो फीड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये थी इस मौसम में इस पौधे पर करने वाला काम। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।